बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज़ अहमद ने अपने बेटे की शिकायत की है कि माशाल्लाह जवान हो गया है, ऑफ़िस जाता है, बहुत अच्छी नौकरी है, बच्चे ने MBA किया है, लेकिन ऑफ़िस जाते हुए प्रॉपर तैयार नहीं होता जैसा माँ समझती है कि उसे प्रॉपर तैयार होकर जाना चाहिए। तो मिसेज़ अहमद ने कहा वो कभी कभी आपको सुनता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत प्यार से, दुलार से उसे कहें कि मर्द कैसे तैयार होके जाएं कि ये अच्छे बाज़ौक़ भी लगें और ख़ूबसूरत भी लगें और दफ्तर में उनकी तारीफ़ और तहसीन हो। इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कालबन कराची से उम्मे अहमद का एक मैसेज है और ये मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पता नहीं आपको दिल रखना आता है या आप खुश कर देते हैं, अल्लाह जाने। आपका दूसरा रूप नजर आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी आपने मुझे डिस्करेज नहीं किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने बहुत खोए हैं अपने करीबी, बहुत अजीज, जो मुझे इस तरह से अप्रिशिएट किया करते थे। आप उस रूप में मुझे वापस मिल गए। अल्लाह आपको खुद। आप सोचिए क्या हुआ होगा कि उन्होंने इतनी खुशी से, इट्स जैसे कहते हैं बंदा एक्साइटेड होता है, ओवर एक्साइटेड, वो वाली खुशी का इज़हार है। हम आम तौर पे अपने प्यारों को या कम प्यारों को या गैर प्यारों को मशवरा देते हुए ख़ुद यहाँ बैठ जाते हैं और बैठ के ऐसे लफ्ज़ कहते हैं जिससे उनका दिल टूटता है और उनकी ग्रेस ख़राब होती है। प्लीज़, अगर आपको मशवरा देने का शौक़ है तो फिर साथ ही अपने दिल को भी बड़ा कीजिए। दूसरों को रिस्पेक्ट करना और दूसरों के दिल रखना, ये आपको आना चाहिए। ये तो हमारे वैसे दीन की बुनियादी तालीमात में से है कि लाइक बहुत सी बच्चियाँ, ख़वातीन, बाज़ दफ़ा कभी जो मर्द हैं, जब मुझे मैसेज करते हैं तो उनका ख्याल होता है कि वो तेज़ बोल रहे हैं, चूँकि उनके आसपास वालों ने उन्हें कहा होता है कि तुम बहुत तेज़ बोलते हो, तुम्हारी बात समझ नहीं आती। पर मुझको तो उनकी बात इतनी आसानी से समझ आती है। मैं समटाइम जो नॉर्मल वॉइस को 1.5 गुना करके या 2 गुना करके भी सुनता हूँ ताकि जल्दी बात मुकम्मल हो जाए। लेकिन अगर आपको बात समझ आ गई है तो फिर तहसीन करनी चाहिए ना कि वो अगला अपने आप को क्यों बेवजह डाउन करे और अंदर से अपने आप को पीटता रहे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। अपनी कमियों के साथ जीना ये बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए एक तरह का अज़ाब होता है। अभी मिसेज़ अहमद ने अपने बेटे के लिए जो कहा, उम्मे अहमद ने ये कहा कि आप मुझे बाप जैसे लगे, तो मिसेज़ अहमद ने ज़ाहिर को बड़ा भाई सोच के या मेंटोर सोच के इस मशवरे का कहा होगा कि उनका बेटा सुने। देखिए, इतना तो जब मैं जवान हो रहा था और मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था तो मुझे याद है मैं ऑफिस में कभी मैं कह रहा हूँ बेहतरीन शर्ट, और तब नई शर्टें लेने का रिवाज नहीं होता था, अनारकली से बाज़ जाके शर्ट ख़रीदते थे, लेकिन ख़रीदता बहुत अच्छी था। और फिर हर शर्ट के साथ मैं टाई लेता था और यूनिवर्सिटी में मैं टाई नहीं पहनता था। यूनिवर्सिटी में तो कि जमीयत में थे तो वहाँ शलवार कमीज़ पहनने का रिवाज था, कभी फील ही नहीं हुआ था। पर जब करियर में गया तो फिर मैंने कभी दफ्तर में शलवार कमीज़ नहीं पहनी। कभी शायद नए वक्त में जुमे के दिन पहन के गए हों, लेकिन उससे पहले मेरे करियर में मुझे याद नहीं है कि शलवार कमीज़ पहनी हो। हर दफ्तर का एक अपना डेकोरम होता है, हर दफ्तर का एक अपना मैनरिज्म होता है। अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं तो भी आपके पास 3-4 शर्टें हों तो इट्स इनफ। वाइट होनी चाहिए, ऑफ वाइट होनी चाहिए, ग्रे होनी चाहिए और एक आध लाइट पिंक होनी चाहिए। बहुत डार्क शर्ट्स ना लें और उनके साथ 3-4 आपके पास टाइयाँ होती। मैं तो होले टाइयाँ जमा करता गया, जो मुझे अच्छी लगी लेता गया। तो इस वक्त टाइयों की कलेक्शन में बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मेरी, मैं तो उसमें ऑफ एंड ऑन निकालता भी रहता हूँ। लेकिन ये आपके दिल को अच्छा लगता है। जब भी ऑफिस जाना हो और जब भी आपने किसी मीटिंग पे जाना हो, उसकी शर्ट कभी आप उस वक्त इस्त्री ना करें, उससे पहले करके आपने हैंग की होनी चाहिए। उसके साथ टाई कौन सी पहनी है वो भी निकाली होनी चाहिए। जो पैंट है मर्दों को आमतौर पर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, ब्लैक होनी चाहिए। मैं तो चूँकि कभी कभी वाइट भी पहनता हूँ। ग्रे आपके पास हो, अगर सूट है फिर तो मामला बिल्कुल और तरह से होता है। तो उसके साथ मैचिंग बेल्ट होनी चाहिए, मैचिंग ही आपकी सॉक्स होनी चाहिए और सॉक्स में बुर नहीं आनी चाहिए। ये बुनियादी शर्तें। अच्छा जी, कोई बच्चा जो नौजवान हो और अभी उसने ऑफिस जाना शुरू किया हो तो काम से ज़्यादा लोगों का ध्यान, उसके बॉसेस का ध्यान भी
इस पे होता है कि अपने आप को वो कैरी कैसे करता है। कैरी करने से मतलब खूबसूरत लगना नहीं है, मुंह पे पाउडर थोप के जाना नहीं है। मर्दों को पाउडर या पाउडर नहीं लगाना चाहिए। मर्दों के लिए सुबह जब आप मुंह धोते हैं तो ज़ाहिर है मर्द तो आमतौर पे फेस वाश इस्तेमाल नहीं करते, साबुन लगाते हैं। तो साबुन लगाते हुए इन जगहों पे ज़रूर लगाइए, यहाँ पे ऑयलिंग होती है। फिर ऐसे पूरे फेस को यहाँ तक लगा के इसको भी लगाइए और इसको अच्छी तरह से वाइप कर लीजिए। अगर आपको एक आध रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाने के आदी हैं तो लगा ले, कोई हर्ज नहीं है, पर उससे रंग गोरा नहीं होगा, वक्ती तौर पे एक लेयर सी चेहरे पे बन जाती है। अच्छा जी, अगर आप शेव करते हो तो हर सूरत में वो माचो मैन बन के मत जाइए। शेव आपकी डेली, अगर आपने ज़िंदगी में ग्रो करना है, ऑफिसर बनना, आगे जाना है, तो फिर गंदा मंदा लड़का या गंदा मंदा वर्कर कभी किसी बॉस को पसंद नहीं आता। वो सोचते हैं मेहनती है, मजदूर लेवल का है, ये बॉस नहीं बनाया जा सकता। यू लुक लाइक ए बॉस, यू वियर लाइक ए बॉस। जिस पे जाना चाहते हो यू थिंक लाइक दैट पर्सन, यू इवन ईट लाइक हिम, यू रीड लाइक हिम, यू टॉक लाइक हिम। तो आप ऐसा कुछ अर्से बाद बन जाते हो। टाइयों में हमेशा कोशिश करें कि जो ट्रेंडी हो, आजकल बहुत मोटी नहीं चल रही तो पतली वाली चल रही है, पतली आपके पास होनी चाहिए। ये आपके पास ज़ाया ना हो या 2-1 साल बाद दोबारा पलट के आ जाती हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, किसी भी मर्द की खूबी या खूबसूरती ये होती है कि उसके पास बैठने वाला अनकंफर्टेबल ना हो। अगर आप परफ्यूम नहीं लगाते नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप शेव रोज़ करते हो तो आप अपने अंडर आर्म रोज़ साफ़ कर सकते हो। नहा के निकलते हो तो साथ ही ड्योरेंट, वो जो गोल है रोल वाला, वो नीचे लगा लीजिए ताकि दिन भर आपका एंटी पर्सपिरेशन वाला हो। पसीना आपका आपके जिस्म से, चूँकि इसकी बड़ी बुरी महक होती है, साफ़ वालों को बहुत फील होती है, खाना खाते हुए, खड़े हुए और जाते हुए। अब वो फिर आपस में आपकी नागवारियत पे ये जो इंसान का जिस्म है, यहाँ से भी स्मेल आती है अगर आप नहाए ना। तो मर्दों को तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूँ कि आपके लिए दिन में 2 दफ़ा नहाना मस्ट है, वाजिब समझें। सुबह ऑफिस जाने से पहले और वापस आते ही, इवन सोने से पहले भी अगर आप नहा लें तो यू फील गुड, आपके जिस्म को एक राहत मिलती है। इसी तौर पे याद रखें, आपका जूता बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर जगह जगह मट्टी लगी हुई हो, चमक ना हो। अब तो पॉलिश नहीं करने चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, शू शाइनर ले दीजिए, पर शू शाइनर रोज़ नहीं लग सकता, हफ्ते में 1 आध दफ़ा आपको पॉलिश लगानी पड़ेगी। और ये मैच होनी चाहिए आपके पैंट के साथ, ये मैच होनी चाहिए आपके ये ड्रेसिंग की पूरी जो सेंस है, ये अलग से एक हिकमत है। यूँ समझिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मर्द अगर रेगुलर करें तो अपने ऑफिस में बाज़ौक भी कहलाएंगे, खूबसूरत भी कहलाएंगे और लोग उनकी तारीफ़ भी करेंगे। उनके एज फैलो उनको फॉलो भी करेंगे और उनसे पूछेंगे भी कि ये शर्ट कहाँ से ली, ये कोट कहाँ से लिया, ये टाई कहाँ से ली, ये सॉक्स कहाँ से लिए। तो हमेशा चीज़ों को बहुत महंगा मत ख़रीदें, लेकिन ज़रा चल फिर के अच्छे टेस्ट के मुताबिक लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो। अच्छा मिसेस अहमद, एक काम आप भी कीजिए अपने बेटे के लिए, एक तो ब्रश, हेयर ब्रश, और एक छोटा कॉम जो होता है, छोटा इतने के साइज़ का, जो क्या कहेंगे उसको, कंघी उसकी बैक पॉकेट के लिए, यानी पैंट की बैक पॉकेट के लिए। अगर शलवार कमीज़ पहनता है बहुत ही वो है पक्का, तो फिर कुर्ते की जेब में डाल दें। जो हेयर ब्रश है उसे क्या अपने टेबल पे, वर्किंग टेबल में रखें और वहाँ जाते हुए कभी सूखे या सड़े हुए और उजड़े हुए बालों के साथ दफ्तर मत जाइए। आपके पास घर में कम से कम 4 तरह के ऑयल होने चाहिए, यानी जो ऑलिव ऑयल है शीशे की उसकी होनी चाहिए। ऑलिव ऑयल में अब इतनी वैरायटी आ गई है, इवन लहसुन का तेल आ गया है। अच्छा, इसी तौर पे कोकोनट का ऑयल मौजूद है। ये डिफरेंट रोज़ बदल के जाते। पहले ब्रिल क्रीम होती थी बड़ी शानदार, उससे बालों की चमक भी होती थी, जहाँ आप ठहराते थे वहाँ ठहर जाते थे, फुलाते थे फूल जाते थे। अब मैं चूँकि नहीं यूज़ करता, आई डोंट नो आती है कि नहीं, रेड कलर की इसकी होती थी, गोल वाली, चीन से आती थी, रेड भी और ग्रीन भी। इसी तौर पे एक बहुत ही शानदार वहाँ से आता था ऑयल, और वो ब्रिल क्रीम थी। और ये हेयर ऑयल, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या था, उसी के ब्रांड का ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह भी होता था। खैर, तो ऑयल लाजमी लगा, बहुत ज़्यादा चौपड़ना नहीं है कि बिल्कुल किसी तेली के बेटे की तरह तेल निकला हुआ हो, नज़र आ रहा हो, पर अपने हाथों को लगा के हल्का हल्का ऐसे ऐसे आपने कर लेंगे तो बाल आपके ठीक रहेंगे। तो ब्रश जेब में होना चाहिए। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर है लाजमी आपको ज़रूरत पड़नी है उतरते हुए।
अच्छा, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा रुमाल होना चाहिए जो आप यहाँ पे डाल लें। दफ्तर जाके आप उसको उतार लीजिए ताकि कॉलर आपका गंदा डर्टी ना हो, कॉलर पर नज़र फ़ौरन पड़ती है। इसी तौर पे छोटे नौजवानों का ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन जब आप 40 के करीब चले जाते हैं तो फिर आपको 2 एहतियातें और करनी होती हैं कि ऑफिस जाते हुए आप अपने कानों के बालों को ज़रूर चेक कर लीजिए, यानी यहाँ पे और यहाँ पे अगर बाल हों तो इट लुक्स ऑकवर्ड सामने बैठे हुए को। इसी तौर पे जाते हुए अपने नाक के नीचे ऐसे अंगूठा रख के देख लें कि नाक का कोई बाल बाहर तो नहीं झांक रहा, जो कि ये भी बहुत बुरा लगता है। तो इसको, यानी लड़कियों के नाक के बाल आमतौर पे जल्दी ग्रो नहीं करते, पर मर्दों के बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। सो यू मस्ट हैव ए छोटा सीज़र आपके पास होना चाहिए। और मैं तो आमतौर पे इस तरह की छोटी किट अपनी गाड़ी में भी रखता हूँ। कहीं जाते हुए उस पर देखा आईने में और लगा कि कोई चीज़ ऑकवर्ड है तो वहीं से उसको ट्रीट कर दिया। ये आपको कंफर्ट देता है, कंफर्टेबल रखता है जहाँ आप जाते हैं। अदरवाइज़ आपको खुद पता हो कि कोई कमी कुताही रह गई है तो वो आपको दिक्कत होती है। अच्छा, इसी तौर पे मर्दों के पास एक, इसे हम कहते हैं कफ लिंक, ये ज़रूर होना चाहिए। और कफ लिंक में आपके पास एक वक्त में मुख्तलिफ़ तरह के, लाइट अगर शर्ट है तो आप उसको डार्क कफ लिंक लगाएंगे, अगर डार्क शर्ट है तो फिर लाइट कफ लिंक लगाएंगे। अगर आप किसी जगह बहुत कॉस्टली लुक देना चाहते हैं तो फिर ये कफ लिंक होगा, ये जैसे वो होता है ना हीरा। अच्छा, इसी तौर पे अगर आपने ब्लैक पहनी है तो ब्लैक के साथ आपको फिर ये कलर सूट करेगा। अगर आपने कोई डार्क पहनी है तो फिर आपको ये भी चलेगा। इनफैक्ट ये जो वैरायटी है ये होले इकट्ठी मत लीजिए, पर होले महीने में एक दफ़ा आप किसी एक जगह देख लें जहाँ से अच्छे कफ लिंक्स मिलते हैं, तो धीरे धीरे ये जमा होती जाएगी। और एक चीज़ और, एक ज़माने में टाई पिन बहुत इन होती थी। टाई पिन आमतौर पर टाई को सीधी रखती, मैं जो सूट पहनता हूँ तो उस बीच में घूमते घामते टाई कभी इधर कभी उधर हो जाती है, तो टाई पिन अब ऊपर लगाने का फैशन नहीं है, तो लोगों की टाई पिनें ज़ाया हो रही हैं, चूँकि ऊपर लगाते हैं बुरी लगती है। तो मैं फिर टाई पिन को नीचे लगाता हूँ टाई के, और उसको शर्ट के साथ बांध देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि सारा दिन शूटिंग के दौरान मिलते हुए टाई के बाप की भी मिजाल नहीं अपनी जगह से छोड़ दे या हिल जाए, और वो अपनी जगह पे कायम दायम रहती है। अच्छा, इसी तौर पे जो नॉट है ये आपको लगानी आनी चाहिए। नॉट 2-3 तरह की होती है, छोटी होती है, सिंगल होती है, मोटी होती है। तो ये इसके कॉलर के हिसाब से होता है। अगर कॉलर लंबा है बकरी के थन जैसा तो टाई का नॉट और होगी, अगर कॉलर छोटा है, अभी कॉलर यहाँ से मुड़े हुए भी आ रहे हैं, यानी गोल वाले भी आ रहे हैं। सो जैसा वो हो कॉलर, उसी के लिहाज से आपने करना। जैसी आपकी उम्र है, टाई का रंग वो मध्यम और डल और मरा हुआ रंग नौजवानी में अच्छा नहीं लगता। अगर आप एनर्जी वाले हैं तो फिर अगर शर्ट आपकी धीमी है तो टाई फिर तेज़ होनी चाहिए, और ये सामने वाले को आपकी तरफ से बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। इन सब के साथ आपकी आंखें खूबसूरत हों और आंखों के अंदर नीयत और इरादा वो बहुत अच्छा हो, लोगों पे बुरी निगाह ना डालते हों, बद निगाही ना करते हों, तो इनफैक्ट आप सोने के हो जाते हैं। आप लोगों के बारे में बुरा ना सोचते हों, दिल आपका अच्छा हो, आप हीरे जैसे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है अगर आपकी आंखें और दिल अच्छा नहीं है, और आंखें और दिल तब अच्छा होता है जब रब आप पे मेहरबान होता है, तो फिर आपको वो खूबसूरत और खूबसूरती और खूबसूरत थॉट देता जाता है। सलामत रहिए, आबाद रहिए और ख़ूबसूरत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।